आप भी ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मी सितारों का मेला जहां भी लगता है फिल्मी दुनिया की बातें होनी ही लगती हैं। ऐसे में जब हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान टीवीपुर के सितारे नजर आए तो वहां भी चर्चा होने लगी उस शॉर्ट फिल्म को लेकर जिसके स्क्रीनिंग के दौरान वो काफी एक्साइटेड नजर आए। जी हाँ, बात करें हम एक्ट्रेस मधुरिमा तुली, युविका चौधरी, साथ में टीवीपुर के हैंडसम हंग कहलाने वाले शरद मल्होत्रा की, जो अटेंड करने पहुंचे थे आने वाली फिल्म पास्ता की स्क्रीनिंग को। इस स्क्रीनिंग के दौरान युविका मधुरा ने काफी कुछ बात कही। मधुरिमा और युविका ने फिल्म को लेकर बात तो कही ही, साथ साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी पता चली है फिल्म पास्ता को लेकर जिसे खासकर कपल्स को सुननी ही चाहिए। जी हाँ, पति पत्नी की जिंदगी में होने वाले मतभेद और साथ में रिलेशन में आने वाली दूरियों के आधार पर बनी है ये फिल्म जिसका नाम है पास्ता। पास्ता सुनकर आपको ये बात तो मालूम हो चुकी होगी कि कहानी बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। आम जिंदगी, आम पति पत्नी के रिश्ते पर ही बनी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी नहीं बल्कि पति पत्नी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ पर आधारित इस कहानी को आम तौर पर हर किसी की जिंदगी से जोड़कर दिखाया गया है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद की जाती है, दर्शकों का किस तरह का रिस्पांस मिलता है। आपको बता दें, इसे लेकर कितनी सारी बातें सामने आई हैं खुद उन एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ से। I am both actually. I'm nervous also. I'm excited also because ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है and कुछ अलग है, डिफरेंट है and I haven't seen the film yet. तो मैं स्टोरी देख के मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो I hope कि फिल्म भी अच्छी निकल के आई हो and nervous of course yeah because फिल्म आ रही है। हर कोई भी चीज़ आप काम करते हैं तो उसके बाद जब प्रोडक्ट सामने आता है तो थोड़ा नर्वसनेस, बटरफ्लाइज तो आती हैं। तो yes, I am very much nervous and excited and I'm waiting to watch the film. ओके, पास्ता आ रही है मूवी, बट लोगों को भी थोड़ा जानना चाहिए पास्ता मूवी है किस बारे में। इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी एक्चुअली। एक कपल के ऊपर है जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो के क्या से क्या हो जाता है उसमें एंड आई थिंक लव एक टाइम के बाद जब ख़त्म होने लगता है लेकिन फिर भी मैच्योरिटी रहती है रिलेशनशिप में, उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट एंड एक्चुअली इट्स अबाउट थोड़ा रिलैक्सिंग फिल्म है। आई थिंक आई मीन you'll find that nuances where you can relate to it. I think जो आपके डेली रूटीन लाइफ में होता है, कपल के बीच में होता है, वो आई थिंक आप लोग रिलेट कर सकते हैं एंड या तुम आई थिंक फ़न के लिए एक फिल्म बनाई गई है जो एंटरटेनिंग है एंड आई होप द ऑडियंस एन्जॉय इट। Okay, from Pasta you're diving in a short movie. So are you satisfied with the performance you have given in the short film? Well, I don't know how the audience will tell me, but the director has liked my performance and that's very important because ये उनकी फिल्म है, उनकी बेबी है, so he has to be satisfied with it. So और बाकी आप लोग बताइए आपको फिल्म कैसी लगी आपको। थैंक यू। सो या पर्सनली पसंद है मुझे। कभी कभार जब मेरा मन कर इट्स ऑल अबाउट मन के ऊपर, क्योंकि आप कभी कभी इतना थके हुए आते हैं दैट यू डोंट फील लाइक कुकिंग, बट कभी अपने फैमिली के लिए यू नो समटाइम्स जब पिकनिक हो रही है या गेट टुगेदर है, देन यू समटाइम्स फील लाइक कुकिंग बट नॉट रियली। आई एम नॉट अ वेरी कुकिंग फैन। सो Okay, how was the working experience with Sharad? अमेजिंग। आई मीन 2 दिन ही काम किया है शॉर्ट फिल्म में, बट देन ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड वर्किंग विथ हिम वाज माइंड ब्लोइंग। आई मीन बहुत मज़े आए, हमने मज़े किए, लेकिन बिकॉज बहुत कट टू कट था तो सीन में शूटिंग में ज़्यादा ध्यान रहा, बट अदरवाइज इट वॉज ग्रेट फन। Okay, you have worked in TV, then movie, now short film. So Yeah. do you feel any difference between all the three mediums and which you feel most comfortable? I think there is no difference because we are shooting a product. I mean हम लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं, बट येस एड्स आर वेरी ये एक तरह से ऐड ही है। फिल्म छोटी फिल्म, जैसे मैंने एक एयरटेल का ऐड किया था, वो एक छोटी सी फिल्म थी, एक मैसेज उसके द्वारा पहुंचाया गया था ऑडियंस को। सो आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच, बट फिल्म होता है मतलब उस वो लार्जर देन लाइफ होता है, यू बड़े पर्दे पे दिखता है एंड TV इज़ समथिंग इज़ वेरी डिमांडिंग। आई मीन आपको इंस्टेंट फेम मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी मेहनत है उसमें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। सो आई थिंक फिल्म्स इज़ मोर पैम्पर्ड एंड आई लव फिल्म्स। सो यार जाहिर सी बात है, दोस्त ने बनाई है तो अच्छी होगी। बहुत ही अच्छी है, वेरी नाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे अच्छी बात है कि ओपन एंडिंग रखी है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर के लिए सोचना।
आई थिंक एक क्यूरोसिटी छोड़ी गई है डेलिब्रेटली कि आगे क्या होता है, कुछ होता भी है कि नहीं होता, वो गन हवा में जाती है या जहन पे दिमाग पे लगती है या क्या होता है. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिल्म एंड इट्स वेरी ड्रामेटिक एज वी रिक्वायर इट इन इंडियन शॉर्ट फिल्म्स, बट इट्स रियली रियली नाइस. आई रियली लाइक इट. यस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेगा मधुरिमा और यार कोई कहने वाली बात नहीं. मंजू एक्टर्स है सबके सब, उसमें परफॉर्मेंस की क्या बात है. दोनों ही बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स है, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं एंड द वे दोनों का तालमेल है और दोनों की केमिस्ट्री है और दोनों का बेसिकली जो फ्लेवर है आई थिंक इज़ वेरी वेरी नाइस. बोथ ऑफ देम हैव एक्टेड फैबुलसली वेल. ओके, ये मूवी के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो दिया गया है क्या ये मैसेज बस इतना ही दे सकते हैं कि कबूतरों का थोड़ा ध्यान रखें. कबूतरों को अपने घर ना आने दें क्योंकि कबूतर कहीं से कुछ भी उठा के डाल देता है तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा सस्पिशन आ जाता है. बट आई थिंक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी रिश्ते के अंदर विश्वास. आई थिंक अगर कभी कोई गड़बड़ा जाती है जैसे ज़िंदगी के नाम, तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विश्वास रखें एक दूसरे के ऊपर, खुल के बात करें एक दूसरे के साथ, इंस्टेड कि किसी भी मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने रिलेशनशिप में हिस्सा दें जिसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं. सो इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज है. ओके, रिसेंटली आपको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया राजी को, तो आपने देखी मूवी और ऑफ कोर्स यार, तुम छितर पड़वाएगा क्या? फिल्म कैसे नहीं देखूंगा? ऑफ कोर्स फिल्म देखी है. फिल्म बहुत ही अच्छी है. आई थिंक आई मीन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. ऑल अक्रॉस द कंट्री द फिल्म इज डूइंग वेरी वेरी वेल एंड बिजनेस वाइज, रिव्यूज वाइज, अमृता's परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट एज वेल. एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली प्राउड यार, कोई कहने वाली बात ही नहीं है. बीवी की फिल्म है आफ्टर ऑल और बायस्ड भी हूँ मैं इसके लिए. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशन. थैंक यू very much. हमारी गाने बहुत ही पसंद आ रहे हैं. Thank you very much. अभी तक के कमेंट्स कैसे रहे हैं सब लोगों से आपने? ज़्यादातर लोगों को तो अच्छी लगी है फिल्म और मेरा ऐसा ही मानना था कि जो छोटा सा काम है लेकिन फिर भी अच्छा लगना चाहिए लोगों को. सो पीपल हैव लाइक्ड इट एंड आई एम हैप्पी. Okay, so when you have your thoughts that I should make a movie like a Pasa? अर्लियर ऑल्सो समबडी आस्क्ड मी अबाउट इट, इवन माई एक्टर्स आस्क्ड मी अबाउट इट कि ऐसा कैसे दिमाग में आया. तो मैंने उनको भी यही बोला था. कभी कभी क्या होता है ना, मेरी भी शादी को 5 साल हो गए, तो कभी कभी ऐसे कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं जहाँ मैं भी वही चीज़ सोच रहा हूँ, एग्जैक्टली वाइफ भी वही चीज़ सोच रही है, लेकिन फिर भी हम झगड़ रहे हैं और उसका कोई रीज़न नहीं है. बाद में जाके बात करके ना चीज़ें सुलझ जाती हैं. अच्छा नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था, आपने तो ऐसा सोचा था, अरे तो मैंने भी तो ऐसा ही सोचा था. तो वो चीज़ें बड़ी कॉमिक जगह पे एंड हो जाती हैं. लेकिन अगर इनका डार्क फॉर्म हो जाए और अगर ये ग्रे सेक्टर में चली जाए तो क्या होगा, तो थिंग्स कैन गो अप टू द हेल. वो सोच के मैंने ये एक कहानी गढ़ी. जी, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हमेशा मैं श्रेय देता हूँ डायरेक्टर को. आई एम एक्चुअली वेरी डायरेक्टर्स एक्टर और क्योंकि मैं बहुत फैल जाता हूँ सेट पर और उसका आई थिंक वो डेफिनेटली विभू कहीं ना कहीं बोलेंगे हाँ ये तो सही बात है. बट आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर टू गाइड द एक्टर. तो आई थिंक आई वॉज टोटली ट्रस्टिंग हिम बिकॉज मैं जानता था कुछ सालों से. मैं हमेशा कहता हूँ दैट ही इज़ अ गाय विद अ वेरी अनकन्वेंशनल थाट. इनकी जो भी जितनी मैंने कहानियाँ सुनी आज तक, ये बहुत ही कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक आज के टाइम पे देयर इज़ नो बॉक्स. वो कहते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो आजकल के टाइम पे कोई बॉक्स नहीं है. जो इनके पास वो USP है, वो रैंडमली एक लाइन निकालेंगे और वो आपको मजबूर कर देंगे एज एन एक्टर सोचने के लिए. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम एंड एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. टेक्निकली ऑल्सो इज़ वेरी शार्प. सो आई थिंक जब एक डायरेक्टर इतना क्लियर हो अपने थॉट को लेकर, अपनी स्टोरी को लेकर, अपने लिटरली वो जी रहे हैं उसको, तो जाहिर सी बात है एक्टर को भी उतना अपना देना ही पड़ेगा बेस्ट. यार मुझे थोड़ा वेट लूज़ करना पड़ा. नहीं, मुझे थोड़ा वेट लूज़ करना पड़ा बिकॉज बीच में हाल ही में मैं थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था. बट उसके अलावा आई थिंक हमने बैठ के एक दो बार हमने कुछ डिस्कशन भी किए थे कि किस तरह हम इसको करेंगे. तो आई थिंक जितना आप स्पॉन्टेनियस करें, जितना नेचुरल हो, उतना आई थिंक ऑडियंस को भी मज़ा आता है. और मैंने हमेशा कोशिश की मेरा हर एक कैरेक्टर बहुत डिफरेंट हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, कुछ भी हो. सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वो थोड़ा हट के रहे. तो उम्मीद है कि थोड़ा हट के रहा हो. और जैसे ये कह रहे हैं महाशय कि इन्होंने देखी और आपने देखी है, तो मैंने तो अब तो देखी नहीं है. सो आई होप आई गेट टू सी सम गुड पार्ट्स ऑफ माइंड एंड द स्टोरी. अरे भैया वो मत पूछो यार, समय तो मतलब मंडे टू सैटरडे. वैसे आप सैटरडे हो गया. हाँ, आई थिंक मंडे टू सैटरडे शो करना. और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है इंस्टा पे, बहुत ही वेल नोन है, इज़ अ वेरी वेल नोन गाय, विकास कालंत्री, सब जानते हैं उन्हें. उन्होंने कहा बेटा तुम आप 24 घंटे में कैसे कर लेते हैं सब कुछ यार. मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे, बस हो जाता है वो. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क एंड आई एम हंग्री टू डू गुड वर्क. और जब ऐसे लोग आते हैं आपके पास इतने इंटरेस्टिंग वन लाइनर्स लेके, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली टाइम निकल आता है. डिजिटल करना मतलब
it's not a web series exactly. It is a short film and it's like I told you, उसमें अपना ही मज़ा है, उसमें अपना ही एक जो फ्लेवर है कि आप 20 मिनट 25 मिनट में पूरी स्टोरी कन्वे कर रहे हैं. और इधर आइए ना, कहाँ पीछे ऐसे कर रहे हैं आप, ये सारे करते हैं पीछे से ही. ये आई थिंक द टू ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड हैपन. आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो मैंने कई बार देखता था कि सिगरेट फूक रहे होते बहुत स्ट्रेस में कि कैसे होगा बट फाइनली बट सिगरेट स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ बट ओनली गुड मेकर्स कैन डू इट. कंडीशन अप्लाइड. मेरी मम्मी ने ये नहीं देखा. उनकी मम्मी के लिए एक कट हो गया. Subscribe and press the bell icon for latest update.